Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online class of grade 8. Here I am Sahar Ghannas from AQ Khan School System Wakhan. Today we will start the exercise number 6.2, which is on page number 132. Before starting the exercise, we will learn what is factorization. The process in which an algebraic expression can be expressed as the product of its factor is called factorization. Here I am repeating again the definition of factorization. The process in which an algebraic expression can be expressed as the product of its factors is called its factorization. Factorization क्या है? जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं उसके फैक्टर्स का, तो वो हमारे पास फैक्टराइजेशन कहलाती है. वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम फैक्टर्स बनाते हैं वो फैक्टराइजेशन कहलाती है. हेयर आई हैव द एग्जांपल 15x²y. हेयर आई टेक द फैक्टर ऑफ दिस 5 3s are 15. हेयर आई सेपरेट x², 5x 3xy. मैंने यहाँ पे x² को सेपरेट किया, ठीक है, x, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास y की पावर 1 थी, इसलिए मैंने एक दफ़ा लिखा. एंड 15 मल्टीपल किसका है? 5 3s are 15. Hence fx and 3xy are the factors of the 15x²y. By which process I take the factors of 15x²y. That process is called factorization. जिस मेथड के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू मैंने फैक्टर्स बनाए हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है वो प्रोसेस. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द definition of factorization. The process in which an algebraic expression can be expressed as the product of its factor is called its factorization. So we can say that basically the factorization process is the opposite of the multiplication. आप मल्टीप्लिकेशन को ऑपोजिट करते हैं तो आपका फैक्टराइजेशन बनता है. हेयर आई हैव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टराइजेशन. you will start from anywhere. I start the algebraic expression. Here I have the polynomial of 15x²y. हमने फैक्टराइज किया, इसको फैक्टर्स बनाए. 5x मल्टीप्लाई बाय 3xy. these are the factors of 15x²y. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल. सो यू कैन से दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन. आप पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन आपके पास पॉलिनोमियल बन जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, if you have any confusion regarding this graphical representation, you can ask me. Okay, so basically we have two types of this process to factorize the polynomial. Today we will discuss type 1. आज हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टराइजेशन की टाइप 1 पढ़ेंगे कि हम अपनी फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं. इसमें टाइप 1 में आप देखिएगा आई हैव द एग्जांपल ka + kb + kc. हेयर आई टेक k एज कॉमन. रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स आर a + b + c इनसाइड द ब्रैकेट. ठीक है, मैंने क्या किया है? k को सब में से कॉमन ले लिया है और अंदर जो रिमेनिंग रह गया वो ब्रैकेट के अंदर है. ठीक है, दिस इज़ द टाइप 1. हम इस टाइप के अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन करेंगे. दिस इज़ द टाइप 1. बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन. ठीक है, हेयर आई हैव द एग्जांपल 8a4 + 12a². ठीक है, नाउ फर्स्ट आई टेक द फर्स्ट पॉलिनोमियल 8a4. यहाँ पे मैंने क्या किया? 8 को डिवाइड कर दिया, मीन्स मैंने इसको मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर दिया. For example, 8 is the cube of 2. We know that when we take the cube of 2 is equal to 8. मैंने 8 को कन्वर्ट कर दिया मल्टीपल ऑफ 2 में. 2
टू टू, टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, लाइक दैट मैंने ए को भी पार्शली कन्वर्ट कर दिया. हेयर द पावर ऑफ ए इज़ 4. आई राइट 4 टाइम्स ए एंड ए. हेयर आई इन नेक्स्ट स्टेप आई टेक द पेयर ऑफ द डिजिट्स. मैंने यहाँ पे इनका डिजिट ले लिया, सॉरी इनका पेयर्स बना लिया, जिनके पेयर्स बन सकते थे. यहाँ पे 2 का पेयर बन सकता था, 2 टू ज़ा 4a स्क्वेयर. ठीक है, 4 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर ले लिया विच इज़ इक्वल टू 4. मैंने यहाँ पे 2 का पेयर a का पेयर बना लिया विच इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर. रिमेनिंग क्या रह गया यहाँ पे? फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे आपके पास 2 रह गया था और यहाँ से आपके पास वेरिएबल में से आपके पास a स्क्वेयर रिमेनिंग रह गया था. ठीक है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया. अब हमने इसका सेकंड पार्ट लिया विच इज़ 12a स्क्वेयर. इसी तरह से 12 को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया नंबर्स में, मल्टीपल्स में. कैसे? 12 किसके इक्वल है? अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 को 2 से, या आप सिंपल मल्टीपल्स ले लें. किस तरह से? 4 मल्टीप्लाई बाई 3. ठीक है, आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपने नेक्स्ट स्टेप में 4 को अगेन नंबर्स में कन्वर्ट किया, 2 टू ज़ा 4. फिर मैंने पेयर्स अगेन बनाए. यहाँ से पेयर किसका बन सकता था? 2 का, 2 टू ज़ा 4. और यहाँ से किस वेरिएबल का पेयर बन सकता था? a का, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर. 4a स्क्वेयर एक हमारे पास पेयर बन गया. रिमेनिंग क्या रहा यहाँ से? 3 एंड a स्क्वेयर. सो if you see that 4a square, so student, if you see that in both terms we have 4a square, in first term, in second term, in both term में हमारे पास 4a square है. so we can take both we can take 4a square as common. ठीक है, हमने क्या किया? हमने 4a स्क्वेयर को दोनों में से कॉमन लिया, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा? सो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली आई हैव मेक अ मिस्टेक. हेयर आई राइट द 12a 4. सो इट्स नॉट अ 4, इट्स अ पावर ऑफ 2. सो वी हैव द मल्टीपल्स ऑफ 12 इज 2, 2 and 3, which is here and multiple of a square is a into a. Here I make the pair of 2 and a, which is equal to 4a square. 4, 2 multiplied by 2 equal to 4 and a multiplied by a is equal to a square. Remaining is 3. So we see that 4a square is common in both terms. Here I write the multiples of a4 is 4a square into a square plus 4a square plus 3. So from here I take the 4a square as common and remaining is 2a square plus 3. So this is the required answer. Now students, you will see that here I solve the question number 1 part 2. ठीक है, here we have the polynomial x plus 6xy minus 9xz. Here I separate the terms x 6xy 9xz. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैंने टर्म्स को सेपरेटली अलग अलग लिखा है. नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? मैंने इनके मल्टीपल्स को सेपरेट कर दिया. जैसे x था, x का हमारे पास कोई मल्टीपल नहीं था, एज इट इज़ लिखा गया. नेक्स्ट टर्म हमारी क्या थी? 6xy. 6 किसका मल्टीप्लाई है? 2 3 ज़ा 6. मैंने 2 को सेपरेट किया, 3 को सेपरेट किया, x को सेपरेट किया, y को सेपरेट किया. इसी तरह से नेक्स्ट टर्म थी 9xz. 9 किसका मल्टीपल है? 3 3 ज़ा 9. तो मैंने 3 इसके मल्टीपल्स को सेपरेट किया. 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू जी. मैंने इसको इस फॉर्मेट में सेपरेट फॉर्म में लिखा. ठीक है, नाउ आई पुट द दिस फॉर्मेशन इन माय क्वेश्चन. मैंने x की जगह x की फॉर्म जो हमने सेपरेट करके लिखा था वो लिखा. 6xy की जगह मैंने 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई लिखा. और 9 की जगह मैंने क्या लिखा?
3 इंटू 3 डॉट एक्स डॉट जी, और मेरे पास ऑपरेटर जो थे वो एज इट इज़ लिखे गए. इफ़ यू सी दैट हेयर इन फर्स्ट टर्म x वी हैव x इन टर्म 2 एंड वी हैव x इन टर्म 3. हमारे पास तीनों टर्म्स में x मौजूद है. दैट्स वाई मैंने नेक्स्ट स्टेप में x को कॉमन लिया. ठीक है, हमने वो अल्फ़ाबेट या वो नंबर कॉमन लेने हैं जो हमारे पास तीनों सब टर्म्स में कॉमन हो. मेरे पास यहाँ पे सिर्फ x जो था वो तीनों टर्म्स में कॉमन था, उसके अलावा कुछ नहीं था. x कॉमन लिया. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक x ही था, तो रिमेनिंग क्या रहा? सिंपल 1. ऑपरेटर का प्लस. यहाँ पे क्या रहा हमारे पास? 2, 3 एंड y, एंड थर्ड टर्म में मेरे पास क्या रहा? 3.3 एंड z. नाउ इन द लास्ट स्टेप मैंने क्या किया? वापस इनको मल्टीप्लाई किया. 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द गिवन एग्जाम्पल एंड गिवन क्वेश्चन, आपने इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को अपनी नीट कॉपी पे करने हैं. ठीक है, आप लोगों के हेल्प के लिए सॉल्यूशंस जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने सॉल्यूशंस को बाद में देखना है. आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना. आप मुझे फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है. अगर तो कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी मुझे बताएं कि मैम इस तरह नहीं, इस तरह समझाएं. ठीक है, आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना है. अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही है तो आप वो भी बताएं. ठीक है, थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.